हमें आज ऐसा मौका प्रभु की अनुग्रह से मिला है। तो क्रिसमस प्रियो ये वर्ष सचमुच करके हम लोगों के लिए प्रभु की ओर से दिया गया एक सुंदर अवसर है, और जो जीवन दान भी जो प्रभु की अनुग्रह से हम लोगों को मिला है, ये भी प्रभु की ओर से दिया गया अद्भुत और सामर्थी दान है। क्रिसमस प्रियो जब इस परिप्रेक्ष्य में हम आज जब हम लोग क्रिस्त मिलन समारोह का आयोजन हम लोग रांची हेडक्वार्टर मंडी होकर के किए हैं, तो इसमें 2-3 विशेष बातों को हम मनन और चिंतन के लिए हम देंगे। जैसा कि हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 18 पद में लिखा हुआ पाते हैं कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। सचमुच करके यह क्रिसमस हम लोगों के लिए इसलिए आशीषमय और आनंदमय पर्व के रूप में है क्योंकि इसी क्रिसमस में हम लोगों ने इस पूरे जगत का सबसे बड़ा गिफ्ट जिसे परमेश्वर ने हमें सारे के लिए दिया है, और वो अनमोल गिफ्ट तो खुद यीशु मसीह है। उसी के द्वारा आज हम और आप उस अद्भुत पराक्रमी और अदृश्य परमेश्वर को हम और आप जानने पाते हैं, क्योंकि क्रिसमस वो अवसर है जो हमारा आपके जीवन में उस यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हम उस परमेश्वर का न केवल दर्शन करने पाते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के अनुभव में भी बढ़ने पाते हैं कि वह परमेश्वर कौन है, कैसा है, वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। क्रिसमस प्रियो थोड़ा सा मैं फिर आप लोगों को 2 साल पीछे ले जाना चाहूंगा। आप याद करें कि जब कोविड पीरियड था तो दुनिया की बड़े बड़े और महान देश इसलिए मैं कह रहा हूं कि वे लोग अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, विशेष करके जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और फिर आप देखेंगे ये आपका अमेरिका भी। लेकिन कोविड पीरियड में हम लोग देखने पाते हैं कि बड़े से बड़े देश
जो युद्ध में किसी भी देश को पराजित करने के लिए वे तत्पर रहते हैं। उनके पास सारा चीज उनके पास उपलब्ध है, लेकिन उस कोविड काल में सारे देशों का क्या हो गया था, जो उसका स्वास्थ्य व्यवस्था था वो क्या हो गया था, ध्वस्त हो चुका था। त्राहिमाम चारों ओर मचा हुआ था। कोई भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर और नर्स हर कोई दिन रात लगे हुए थे, लेकिन फिर भी आप डेली न्यूज चैनल को आप याद करें कि हम लोग को न्यूज चैनल बाद में देखने का मन भी नहीं करने लगा। क्यों? क्योंकि हम लोग केवल मौत और मौत का ही हम लोग खबर हम लोग को मिल रहा था। और यहाँ तक कि इस कोविड की त्रासदी में हम लोगों ने दो हमारे श्रद्धेय बिशपों को भी इस कोविड के कारण से आज वे हमारे बीच में नहीं है, वे प्रभु के प्यारे हो गए। हमारे श्रद्धेय बिशप लाल लकड़ा और श्रद्धेय बिशप डॉक्टर निर्मल मीन भी इसी कोविड के कारण से आज हमारे मध्य में नहीं है। प्रभु की इच्छा हुई और प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ कि कोविड पीरियड हम लोगों को बहुत सारे सीखने की बातों को दिया है कि जीवन का मतलब क्या है, जीवन का मकसद क्या है और जीवन क्यों महत्वपूर्ण है। उसको आज हम लोगों के लिए उस कोविड पीरियड ने हम लोगों को समझने और जानने का मौका दिया है, क्योंकि हम लोग अपने अपने तरीके से हम अपने जीवन को हम लोग जीते और चलते हैं। प्रभु की ओर से जो विशेष अनुग्रह का समय जो अभी हम लोगों को मिला हुआ है, हर एक मसीहों के लिए, पूरे जगत के मिला हुआ है, उसकी महत्व को बहुत बार हम लोग किनारे कर दे करके जी रहे थे। लेकिन कोविड काल ऐसा काल आया जिसने मानव को इस बात को जतला दिया कि उसका जीवन एक क्षणभंगुर जीवन है और कितना भी उसके पास धन है, संपत्ति है, सारी व्यवस्था उसके पास है, लेकिन उस समय हम लोग कोविड काल में देख रहे थे कि मनुष्य निरीह होकर के अपने जीवन को जी रहा था। बड़े से बड़े देश भी जिनका जिस व्यवस्था के तहत, स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था के तहत लोग अपने आप को बहुत धनी और बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे, लेकिन वो भी ध्वस्त हो गया था। और ये इसलिए क्रिसमस प्रियो, ये वर्ष 2022 का ये जो क्रिसमस का जो मिलन समारोह आज हम लोग एडवांस क्रिसमस गैदरिंग के रूप में आज रांची हेडक्वार्टर मंडी होकर मना रहे हैं, इसके महत्वता को हम लोग समझें, इसकी महत्वता को आज समझें। आज हम और आप जो प्रभु के अनुग्रह से आज अपने आप को जीवित पाते हैं, ये प्रभु का अनुग्रह और दया का फल है कि उस कोविड काल में परमेश्वर ने हम लोगों को सुरक्षा दिया, अपने अनुग्रह और दया में बढ़ाया और आज हम लोगों के जीवन में ऐसा आशीषमय पल और समय को लाया है कि हम प्रभु को आज धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु की महिमा इस पूरे रूप में हम कर सकते हैं। और इसीलिए जो ये अवसर, जो जीवन जीने का अवसर प्रभु ने दिया है, और उस अवसर को हम यूं जाने ना दें, लेकिन हम प्रभु की संगति के लिए निरंतर हम लालायित रहें। जैसे कोविड काल में आप याद करिए कि उस समय हम लोग बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज भी सीखने का मौका मिला। हम लोग YouTube वगैरह और बहुत सारे ऐसा जो चीजें हैं जिनको हम लोग जानकारी भी नहीं रखते थे, लेकिन ऑनलाइन की व्यवस्था के माध्यम से हम लोग प्रभु की संगति करते हैं। बहुत सारे चीजों को भी हम लोग ने सीखा है। उस कोविड काल में बहुत सारा नुकसान भी हुआ, लेकिन बहुत सारी चीजों को हम लोग ने सीखा है। और प्रभु की संगति में किस तरह से आनंद उठाया जाता है, घरों में रह करके, बंद रह कर भी हम प्रभु के कैसे नजदीक रह सकते हैं, परिवार के साथ किस तरह हम जुड़ करके एक साथ हम मिलकर प्रभु की कैसे आराधना कर सकते हैं, उन चीजों को हम लोग ने सीखा है। और इसलिए क्रिसमस प्रियो, इस वर्ष का जो क्रिसमस है वो सचमुच करके हम लोगों के लिए बड़े आनंद और भक्ति के साथ मनाने का अवसर है। एक बात के लिए माफी चाहते हुए हम ब्रेक बीच में बैरियर बन गए, तो हमारे केक बांटने वालों से विनम्र निवेदन है, जब संदेश आप क्रिसमस के सुन रहे हैं, खाना पीना तो जीवन पर चलता रहेगा, आत्मिक भोजन जब हमारे आर्चबिशप की ओर से दी जा रही है तो थोड़ा प्लीज बाद में हम लोग ले तो बहुत अच्छा होगा। अंतिका भी रख दो, जाओ नाश्ता हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त जिसे परमेश्वर ने ग्रेटेस्ट गिफ्ट के रूप में हमें सारे के लिए दिया है, उसके महत्व को समझना। जैसे वाली साहब ने बहुत ही सुंदर अपने संदेश में भी पूर्व में कहा था कि कोई चीज जब हम लोग को फ्री में मिल जाता है तो उसका हम लोग वैल्यू को नहीं समझते हैं। उस तरह से क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह दान है और यीशु रूपी दान जो हम लोग ने पाया है, जिसको कि हम लोग दूसरा कुरिन्थी उसका 8-9 पद में हम लोग पाते हैं कि तुम हमारे प्रभु से ख्रिस्त का प्रेम को जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए क्या बन गया, कंगाल बन गया, कि तुम उसमें क्या किए जाओ, धनी किए जाओ। जो वैल्यू ऑफ लाइफ है और वैल्यू ऑफ जो उद्धार है या उसका उद्धार का जो मूल्य है
उसके लिए मूल्य चुकाया गया है, उसके लिए हमने और आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन हमारे आपके बदले में जिस मौत को हमको मरना था, जिस नरक के कुंड में जाने के योग्य हम और आप थे, उससे बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। और इसीलिए क्रिसमस विशेष है। क्रिसमस इसलिए विशेष है क्योंकि हमारे आपके बदले में यीशु मसीह इसलिए जन्म लिया कि वो खाए पिए और मौज मस्ती करें, लेकिन उसने इसलिए जन्म लिया ताकि हम और उद्धार को पा सकें, ताकि हम और आप उद्धार को पा सकें। यीशु मसीह वास्तव में कहा जाए तो मरने के लिए वो जन्म लिया, हमारे आपके बदले में दंडित होने के लिए वो जन्म लिया, हमारा आपके बदले में मर जाने के लिए वो जन्म लिया, ताकि उसके मरने के द्वारा उसके उस क्रूस पर दंड की वजह से हम और आप आज उद्धार को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के प्रेम और आनंद को हम और आप प्राप्त करते हैं। और इसीलिए ख्रिस्तियों हम लोग आज जीवन के महत्व को बहुत गंभीरता से हम लेवे। ये जो अवसर प्रभु की ओर से मिला है, जो जीवन जीने के लिए हमें मौका मिला है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मौका मिला है, प्रभु के उस वचन को याद करने का मौका मिला है, प्रभु के जन्म दिवस को मनाने का मौका मिला है। एडवांस रूप में आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं, तो हम लोग इसको बड़ी गंभीरता से हम लेवे, अपने जीवन को भी गंभीरता से लेवे, क्योंकि सचमुच करके ये जीवन दान जो है वो वही यीशु का दान है, क्योंकि उसी में जीवन है और उसी के द्वारा मनुष्य के बीच में जीवन प्रकट हुआ है। और वही उसी के बारे में वचन लिखता है कि क्योंकि वही वचन जो आदि में था, वही वचन देहधारी होकर के यीशु के रूप में आज हम लोगों के मध्य में जन्मा है और हमारा आपका वो उद्धारकर्ता के रूप में हो गया है प्रियो। इसीलिए हम लोगों को इस बात को समझना है कि प्रभु ने इसलिए अपना जीवन को दिया और जीवन को लगाया ताकि हम अपने जीवन में शांति को, चैन को, उद्धार को और आशीष को और चंगाई को हम पा सके, हम जीवन को भी पा सके। इसीलिए अंत में मैं एक ही बात को कहना चाहूंगा कि आज जब यीशु मसीह का जब हम जन्म दिवस को हम मनाते हैं, स्मरण करते हैं, तो जिस प्रभु ने अपने जीवन को हमें सारे के उद्धार के लिए दे दिया है, उस यीशु के जीवन को हम लोग प्राप्त करते हुए अपने जीवन को भी हम और आप भी बांटे, क्योंकि यीशु मसीह एकदम स्पष्ट कहते हैं, जैसा कि मरकुस 10:45 में, कि वो धरती पर इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा टाल करें, लेकिन वो आप सेवा टाल करने के लिए आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए उसने अपने प्राणों को दिया है प्रियो। और सचमुच करके यीशु के प्राणों की आहुति देने की वजह से ही आज हम और आप प्राण को, जीवन को, अनंत जीवन को और उद्धार और शांति को हमने और आपने प्राप्त किया है। हमको और आपको उसका मूल्य चुकाना था, लेकिन हमारे और आपके बदले में यीशु ने उस मूल्य को अपने लहू को बहा करके चुका दिया है और हम लोगों को अद्भुत गिफ्ट को परमेश्वर ने यीशु में दे दिया है। और इसीलिए ये क्रिसमस का पर्व जो है आनंद का पर्व है, शांति का पर्व है, खुशी का पर्व है, एक दूसरे के साथ परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के आनंद को बांटने का पर्व है, क्योंकि परमेश्वर के हम और आप भागी हैं और परमेश्वर भी यीशु में होकर हमारा आपके जीवन का भागी बन गया है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को देकर के हमारा जीवन का वो हिस्सेदार बन गया है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो ईश्वरत्व को छोड़ करके हम मनुष्य के साधारण जो सीमाओं में होकर के वो जन्म लेता है, वो भी मनुष्य बन जाता है, अर्थात कि हम मनुष्य के जीवन का वो हिस्सेदार बन गया है और वो हमारे और आपके जीवन का हिस्सेदार बन करके हम लोगों का मेल मिलाप उसने यीशु में होकर परमेश्वर के साथ करा दिया है। और इसीलिए क्रिसमस प्रियो, आज जब हम इस पर्व को मनाते हैं तो हम जो इसकी व्यवहारिकता है उसको आज हम समझें। इस संदेश का जो मूल और विशेष बात यही है कि जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को अपने पास ना रख छोड़ा, उसे हमारा आपके लिए बांट दिया, उसे दे दिया, निछावर कर दिया। आज जब क्रिसमस का आनंद में हम सभी आनंदित होते हैं, हम भी स्मरण करें कि हमारा आपके लिए मूल्य चुकाया गया है। हमें ऐसे ही जीवन नहीं मिला है, लेकिन ये जीवन का दान जो मिला है ये यीशु और परमेश्वर की वजह से मिला है। इसलिए हम इस जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं, पाप और बुराई में व्यर्थ ना गंवाएं और चीजों में हम बर्बाद ना करें, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए इस जीवन को हम लगाएं और प्रभु की सेवा सेवकाई के लिए और लोगों की भलाई और सेवा सेवकाई के लिए अधिक से अधिक इस जीवन का हम उपयोग करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा आपके जीवन के द्वारा भी भलाई हो। और परमेश्वर के प्रति सच्ची गवाही हमारी तभी होगी जब हम अपने जीवन को प्रभु की महिमा के लिए और लोगों की भलाई के लिए लगाएंगे। जब हमारा आपके जीवन के द्वारा न केवल प्रभु महिमा पाएगा, लेकिन दूसरों के जीवन में भी आनंद और खुशी, और जब वो तकलीफों से निजात पाएंगे, शांति पाएंगे, ढाढ़स पाएंगे, जब उनके बीच में हम प्रभु के संदेशों को लेकर के जा सकेंगे, प्रभु को उनको हम बांटेंगे। जैसा कि पतरस कहता है कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है,
लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ। आज हम लोगों के पास भी यीशु की धन है, जिस धन से हम धनी हुए हैं उस धन को हम, जैसे परमेश्वर ने यीशु को हमारे आपके जीवन के लिए दिया है, वैसे हम दूसरों के लिए भी देवें, ताकि दूसरे लोग भी हमारे धन में, हमारे उस धन अर्थात यीशु में वे भी आनंद को महसूस कर सके, वे भी आनंदित हो सके, वे भी जीवन की शांति को वे प्राप्त कर सकें, और वो भी जान सके कि जीवन का दाता तो खुद स्वर्ग छोड़ करके इस धरती में आ गया ताकि हम और आप अनंत जीवन को पाएं। ये क्षण भंगुर जीवन नहीं, ये जीवन नहीं जो कि हम 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष बिताते हैं, ये जीवन है, लेकिन अनंत जीवन जो है वो यीशु के द्वारा मिलता है और यीशु की ही नीति है। तो इसलिए ख्रिस्त प्रियो, आइए हम सभी अपने मन हृदय को हम तैयार करें और बड़े आनंद के साथ, बड़े भक्ति के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ हम प्रभु के चरणों में अपने जीवन को लगाएं, अपने जीवन को और प्रभु के चरणों में रह करके अपने घर परिवार जो भी हम सजाते हैं, हम प्रभु को सच्चा महिमा देने के लिए अपने हृदय को भी हम चरनी बनाएं, ताकि हमारा प्रभु हमारे हृदय में आ सके और सच्चा आनंद को जो यीशु में हमें मिलती है, जिसके लिए परमेश्वर जो है यीशु को बलिदान होने दिया, उस आनंद को हम प्राप्त करके उस आनंद में हम दूसरों को भी हम भागी कर सकेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें हर एक को बहुतायत की आशीष देवे और हम लोगों को सहायता करे कि ये वर्ष 2022 का जो ख्रिस्त मिलन आज समारोह है, ये भी आनंददायक ढंग से हम मना सकें, साथ साथ क्रिसमस के पर्व को भी बड़े आनंद और भक्ति के साथ मना सकें, और साथ ही साथ वर्ष 2023 भी प्रभु के अनुग्रह से हम लोगों के लिए आशीषमय होने पावे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं यहीं पर अपना वक्तव्य को और यहाँ संदेश को अंत करता हूँ। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष देवे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
तो अच्छा, लेकिन कैसा वाला? रुमाल मिलाने वाला। चलिए खड़े हो जाइए, एक बार रुमाल मिलाइए। तो हम लोग एकदम जोर से रुमाल हिला के, रुमाल नहीं है आंचल हिला के, आंचल अगर आंचल नहीं है तो ओढ़नी हिला के, दुपट्टा हिला के। अगर हमारे पुरुष भाई लोग भी होंगे उनके बाद रुमाल जरूर होगा, अगर रुमाल नहीं होगा तो खाली हाथ तो जरूर होगा। चलिए रेडी?